गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कार्बनिक यौगिकों का नामांकन स्टार्ट किया था। उसका बेसिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब मैं आपको कंटिन्यू नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन का नामांकन बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको इसमें कुछ क्रियात्मक समूह के नामांकन को जोड़ते हुए बताता हूँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केनों का नामांकन। एल्केनों का नामांकन का नामांकन मैंने कल समझाया था आपको। एल्केन को R बॉन्ड R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं R बॉन्ड H से। मैंने बताया था कि IUPAC में कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग ANE बोलते हैं। ANE एक प्राइमरी सफिक्स है, प्राथमिक अनुलंघ है। क्या है? प्राथमिक अनुलंघ। प्राथमिक अनुलंघ को हमेशा वर्ड रूट के बाद लगाया जाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद देखा जाता है। मैंने आपको कई एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, 4 कार्बन की एल्केन है, केवल लॉन्ग चेन है तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और एकल बंध है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर मैंने आपसे कहा हुआ है मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें एक साइड चेन मैंने दे दी है। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल तो आपको पता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करना। तो यहाँ पर बेटा 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है और एक साइड चेन। जो साइड चेन है उसे क्या बोलते हैं? मैथिल। किस पोजीशन पर? थर्ड पर है। 1 2 3 4 5। तो आप इसकी नेमिंग जब करेंगे तो 3 मैथिल 5 कार्बन चेन पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन। अब समस्या कहाँ पर आती है उसको देखते हैं आप लोग। अब साइड चेन्स अगर एक से ज्यादा आ जाती है, एक से ज्यादा आती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन आपके पास 4 कार्बन की है, क्योंकि आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 2 साइड चेन्स है। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं 1 2 3 4। उस लॉन्ग चेन में मैथिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 2 और 3, लेकिन है कितने? 2। जब सब्स्टिट्यूट समान सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा हो, 2 3 4 5, तो वहां पर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल प्रीफिक्स। न्यूमेरल प्रीफिक्स गणितीय पूर्वलग्न, न्यूमेरल प्रीफिक्स हमें बताता है कि कितने सब्स्टिट्यूट मतलब साइड चेन्स या कितने क्रियात्मक समूह एक जैसे हैं। सामान्यतः क्या होता है कि अगर एक साइड चेन एक क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मोनो। जब 2 होते हैं तो हम लोग टर्म यूज करते हैं डाई, 3 होते हैं तो टर्म यूज करते हैं ट्राई, 4 यूज करते हैं तो टेट्रा, 5 है तो बोलते हैं पेंटा, लेकिन अगर 6 है तो बोलते हैं हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, और 10 अगर सब्स्टिट्यूट है तो हम लोग टर्म यूज करते हैं डेक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर लॉन्ग चेन 1 2 3 4 की है, लेकिन 2 मैथिल समूह लगे हुए हैं, एक सेकंड पर एक थर्ड पर। तो पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स को। पोजीशन क्या है? 2 और 3। 2 3 कितने हैं? 2। डाई कौन है? मिथाइल। तो 2 पे है और 3 पर है, तो आपने लिखा 2 3, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए डाई कौन है? मैथिल। फिर आती है वर्ड। इस पूर्व लग्न के बाद प्रीफिक्स के बाद हम लिखते हैं वर्ड। कितने कार्बन की है? 4 ब्यूट। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, केवल एकल बंध है, तो आप क्या लिखेंगे? AN। तो आपने इसमें देखा प्रीफिक्स आया, फिर वर्ड रूट आया, फिर प्राइमरी सफिक्स आया, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। आपने IUPAC नेम में एक चीज देखी होगी कि IUPAC नेम एक वन वर्ड नेम ही है, तो कहीं कोई गैप नहीं करते। नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हाइफन का यूज करते हैं और कंटिन्यू वन वर्ड नेम लिखते हैं, डाइमेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर डाइमेथिल ब्यूटेन के बीच में मैंने हाइफन लगाया समझाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप विदाउट हाइफन वन वर्ड नेम ही लिखें, डाइमेथिल ब्यूटेन। ऐसे ही आप कोई भी कंपाउंड ले लें, आपको मैंने एक और लिखा हुआ है, जैसे बेसिकली इसका IUPAC नेम तो 2 डाइमेथिल प्रोपेन है, लेकिन कॉमन सिस्टम में से नियो और 5 कार्बन है, तो पेंटेन बोलते हैं। देखिए IUPAC के बेस पर अगर चलते हैं तो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, देयर इज 2 साइड चेन एट सेकंड पोजीशन, सो राइट द नेम 2 पे एक मेथिल, और दूसरा भी आपको 2 पे ही है, 2 2, दोनों सेम कार्बन पर है, 2 2 डाइमेथिल। कितना है? 3 कार्बन की वर्ड रूट एंड प्रोपेन। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। इस तरीके से आप किसी की भी IUPAC नेम कर सकते हैं। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल और दूंगा। अब मान लिया इसमें मैं आपको 2 से ज्यादा साइड चेन्स लगा देता हूं, 2 से ज्यादा साइड चेन का यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसको लिखा है, बहुत सिंपल है, इसके IUPAC नेम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। कितने कार्बन की लॉन्ग चेन हो रही है, तो आप कहीं से भी काउंटिंग चालू करें, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, कैसे भी करें आपको 4 कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड हुई है। जैसे आपने लॉन्ग चेन डिसाइड किया, देयर इज 3 साइड चेन्स, 3 आइडेंटिकल साइड चेन, तीनों एक जैसी। अब समस्या है कि आप कहां से स्टार्ट करें। इस तरफ से भी सेकंड आ रहा है, इस तरफ से भी सेकंड आ रहा है, लेकिन करें कहां से स्टार्ट? तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से अधिक सब्स्टिट्यूट लोएस्ट पोजीशन पर हो, जिसे हम लोग लोएस्ट सम रूल भी कहते हैं। जो भी सब्स्टिट्यूट है उनकी पोजीशन का सम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, 1 सेकंड पे आया सर, और 2 3 3 पर, इनका सम कितना आया? 8 है। देखिए अगर आप नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो उनका सम क्या निकल के आएगा? 2 + 2 + 3 is 7। तो विच वन लोएस्ट? तो 7 इज लोएस्ट, इसीलिए 7 इज करेक्ट और 8 इज रॉन्ग।
तो आप नंबरिंग किसके बेस पे देंगे? लोएस्ट सम रूल के बेस पे देंगे। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग क्या बना सर? 2 पे 1 है, दूसरा भी 2 पे 2 2 और फिर तीसरा ही मेथड है 2 2 3 कितने हो गए? 3 ट्राई है। कौन है? मेथड। कितने कार्बन की चेन है? 4 2 2 3 ट्राई मैथिल ब्यूटेन। क्लियर? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए एल्केन में ही मैं बहुत अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ कि आगे हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये देखो इस एग्जांपल में ध्यान से देखें तो लॉन्ग चेन तो 6 की हो गई और 2 साइड चेन्स है। यहाँ पे 2 साइड चेन कौन कौन सी है आपके पास? एक तो मेथल है और एक एथिल है। समस्या है कि नंबरिंग हम लोग कहाँ से करें? अगर इधर से काउंट करते हैं तो मेथल भी थर्ड पे आ रहा है और इधर से काउंट करते हैं तो एथिल भी थर्ड पे आ रहा है। तो जब 2 अलग अलग क्रियात्मक सम 2 डिफरेंट एंड से 2 डिफरेंट सिरे से समान पोजीशन पर हो तो वहां पर अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार नंबरिंग देते हैं। मैथिल और एथिल में ई पहले आती है, एम बाद में आती है, तो एथिल को लोएस्ट पोजीशन मिलेगी और मैथिल को हाईएस्ट। तो नंबरिंग हम लोग इस तरफ से करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6। तो इसकी आईपीसी नेम अगर आप लिखोगे तो 2 तरीके से लिख सकते हो वर्डिंग में, 4 मैथिल 3 एथिल या 3 एथिल 4 मैथिल। तो यहाँ पर भी जब हम लोग अरेंज करते हैं वहां पर भी हम लोग अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार उनको अरेंज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ 3 पर एथिल है, मतलब एथिल को ही पहले लिखा जाएगा 3 एथिल, 4 मैथिल, 6 कार्बन की चेन हेक्स सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। तो इसका सही आईपीसी में 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन है। कुछ लोग लिख देते हैं 4 मैथिल 3 एथिल हेक्सेन, वो भी सही हो रहा है, लेकिन क्या है कि उनके सीक्वेंस के बेस पर, उनके अरेंजमेंट के बेस पर अल्फाबेटिकली क्रम बदल रहा है, तो गलत माना जाता है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये एल्केन के कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ एल्कीन के बारे में। एल्कीन का मतलब हो गया जिसमें एक द्विबंध हो, उसे हम लोग एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र हम जानते हैं CnH2n होता है। CnH2n होता है। IUPAC में आपको क्लियर है कि डबल बॉन्ड इन पढ़ते हैं। एक प्राइमरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान दें, तरीका वही है। वैसे इसका सबसे पहला मेंबर है इथाइलिन, एथिलीन पढ़ देते हैं, इथाइलिन, एथिलीन, ठीक है ना? एक आईपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 2 कार्बन की और 1 पे क्या है ई, तो हम इसे ऐड करके लिख सकते हैं 1 एथीन।
मैंने दूसरा एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन की एल्कीन है। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड होगा क्रियात्मक समूह की तरह बिहेव करेगा और क्रियात्मक समूह को हम लोग सदैव लोएस्ट पोजीशन देंगे। और लोएस्ट पोजीशन देंगे तो आप इस तरफ से काउंट करते हैं तो LHS साइड से जो सेकंड आ रहा है और RHS साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट ही उसकी लोएस्ट पोजीशन कहलाएगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन है आपके पास, 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रो, 1 पे इन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रो 1 इन 1 प्रोपीन। एक्चुअली 1 अगर आप प्रोपीन कहते हैं तो डबल बॉन्ड लगाना है, तो इधर लगाओगे तब भी 1 से स्टार्ट होगा, इधर लगाओगे तब भी 1 से स्टार्ट होगा। तो कभी कभी वो 1 ना लगा के सीधा कह देते हैं प्रोपीन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रो 1 इन है। 3 कार्बन की चेन आप कहीं से स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी। ये एल्कीन का एग्जाम्पल हुआ। और भी मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH 4 कार्बन चेन को बोलेंगे ब्यूट, और 2 पे क्या है ई, ब्यूट 2 ही, पहले Y2 फिर प्राइमरी सफिक्स, आप इसको ऐड करके लिख दें 2 ब्यूटीन। नंबर्स को आप आगे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूल्स को वैसे ही फॉलो करना है, पहले वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स 2 ब्यूटीन। मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा और चेंज करता हूं, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें आपके पास लॉन्ग चेन है 4 कार्बन की, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड के कार्बन से करेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रियात्मक समूह की तरह बिहेव करेगा। और एक इसमें साइड चेन है, तो पहले साइड चेन मतलब प्रीफिक्स को लिखते हैं, 3 पर कौन है, मैथिल, फिर वर्ड रूट 4 कार्बन 1 पर ई, तो 3 मैथिल ब्यूट 1 ई। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मैथिल 1 ब्यूटी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो ये एल्कीन का एग्जांपल हो गया। और भी कैसे भी वो आपको बना दे, आपको परेशान नहीं होना है। मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। अब आप देख रहे हैं इसमें जो डबल बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया वो नीचे की तरफ किया है, तो सिर्फ उनको परेशान नहीं होना, रूल को फॉलो करना है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पहले देखें आप यहाँ पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहाँ है, तो आप डबल बॉन्ड के कार्बन को ही नंबर 1 देते हुए लोएस्ट पोजीशन देते हुए आगे बढ़े, 1 2 3, ऊपर चल रहा है 4 5, इधर चल रहा है 4 5, इधर चल रहा है 4। तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई जो लॉन्ग चेन है वो 5 की बन रही है। देयर इज 2 डिफरेंट साइड चेन्स, एथिल और मेथिल। तो 3 पे कौन है, एथिल, पहले अल्फाबेटिकली ई आती है और फिर एम आती है, तो 3 एथिल 3 मैथिल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट 1 इन, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ, इसको एक 1 वर्ड लिख देता हूं, 3 एथिल 3 मैथिल पेंट 1 ई, एक ही बात है। तो ये इसका IUPAC नेम हुआ एल्कीन का। मैं आपको एल्काइन का केस और देता हूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन के एग्जाम्पल आप लोग घर पे देख लेंगे।
और मुझसे ऑफलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको देता हूं एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें बोलते हैं एल्काइन। ठीक है ना, एल्काइन। तो आयुपैक सिस्टम में इस सी ट्रिपल बॉन्ड सी को बोलते हैं YNE, एक प्राइमरी सफिक्स है। लाइक एल्कीन, जैसे एल्कीन में था वैसे ही एल्काइन का केस है। इसका सबसे पहला मेंबर है एसिटिलीन। 2 कार्बन की कंपाउंड है, 2 कार्बन की एल्काइन है एसिटिलीन। लॉन्ग चेन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2 कार्बन चेन है एथ, और 1 पे क्या है आयन, 1 एथाइन। जैसा आपने एल्कीन के लिए किया था वैसे यहाँ पे एल्काइन के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन चेन है, प्रो क्या है, प्रो 1 आयन, प्रो 1 आयन, 1 प्रोपाइन। दूसरा एग्जांपल लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 ब्यूटाइन। मैंने और एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं कुछ, 2 ब्यूटाइन। ठीक है ना, समस्या यहाँ पे नहीं आती है। समस्या जब आती है जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हमारे जुड़े हों, तब समस्या आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें आप देख रहे हैं 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे समस्या आती है कि नंबरिंग हम किस तरह से स्टार्ट करें, किसको हाईएस्ट प्रेफरेंस दें, इन को या आइन को। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि विच वन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक कौन सा है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अल्फाबेटिकली ई पहले आती है, बाई बाद में आती है, तो ई को हाईएस्ट पोजीशन मिलती है और बाई को लोएस्ट। तो उस बेस पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही क्या है हमारे, प्राइमरी सफिक्स, ऑलवेज प्राइमरी सफिक्स। इसका मतलब इनको हमेशा वर्ड पुट के बाद ही लिखा जाएगा। तो अगर वैसे लिखते हैं तो क्या होगा, 4 कार्बन की चेन ब्यूट, तो 1 पे इन है, सही है, और 4 पर आयन है। इसकी सही नेमिंग है ब्यूट 1 इन 4 आयन, 1 ब्यूटीन 4 आयन। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई 4 ब्यूटाइन 1 इन, क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही इसमें रहने देता हूँ। कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, पीछे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। अब ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेंगे बताइए कि इस कंपाउंड में प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको क्लियर है, इसे फर्स्ट पोजीशन दी गई है, ये एल्किन की टाइप है, लाइक दिस। तो 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इधर भी sp2। ये ट्रिपल बॉन्ड का केस है, लाइक दिस, 2 सिग्मा 2 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। तो इस तरीके से आप लोग इसको पूरा कर लेना।